चलिए देखते हैं आज सैम्पल पेपर फॉर IMO SOF। ठीक है, क्लास 4th का सैम्पल पेपर है। सैम्पल पेपर बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। एक आइडिया मिल जाता है आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की बात करें तो 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, 1 आवर में आपको करने हैं 35 क्वेश्चंस। तकरीबन आपको मिल जाएगा 2 मिनट। ठीक है, लेस देन 2 मिनट है, बट या यू कैन कंसिडर एज ए 2 मिनट जस्ट फॉर नाउ। 10 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के, 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे एवरीडे मैथमेटिक्स और 5 क्वेश्चंस होंगे अचीवर सेक्शन के। 5 क्वेश्चंस जो अचीवर सेक्शन के होंगे वो आपके 2 मार्क्स के होंगे। ये उसका सिलेबस है। आई होप आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा। ठीक है, चलिए तो एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं जो सैम्पल क्वेश्चन दिए गए हैं। सो हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 ट्राइंगल है। 6 तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो अब देखते हैं, 6 तो ये हो गए जो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब आप एक बात देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि 3 और 2 को मिलाकर भी एक ट्राइंगल बन रहा है। 3 और 2 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, वैसे 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सो 2 और 3 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, 4 और 5 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है। अच्छा, 3 और 4 को मिला के भी एक ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 और 4 को मिला के एक ट्राइंगल बन रहा है, और 2 और 5 को मिला के भी ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो 2 और 5 को मिला के ये ट्राइंगल बन रहा है। तो और कितने ट्राइंगल बन गए? 4 ट्राइंगल बन गए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 ट्राइंगल ये, 6 ट्राइंगल जो आप पहले इजीली देख पा रहे हो वो, उन दोनों को मिला के 6 + 4 आपका आंसर हो जाएगा 10। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं कोई और भी ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 और 2 के बीच में कुछ रिलेशन है। एस्टैब्लिश अ सिमिलर रिलेशन बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में भी आपको ऐसा ही रिलेशन बनाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये जो स्क्वायर था वो स्क्वायर उलट के इधर इस तरफ आ गया, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल उलट के इस तरफ आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। अब ये अंदर एक बार ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो डॉट है, ब्लैक डॉट है, वो घूम के इस तरफ आ गया। ठीक है, ये एरो जो है वो एरो घूम के नीचे आ गया, और ये जो स्टार मार्क है वो घूम के इस तरफ आ गया। यानी अंदर जो भी फिगर है वो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, एक एक पोजीशन शिफ्ट की। सिमिलरली जब आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी क्या होगा, ये जो एरो मार्क है वो इस तरफ आ जाएगा, स्टार मार्क नीचे चला जाएगा, डॉट इधर आ जाएगा और ऐसे इधर हो जाएगा। देखते हैं किससे आप ये रिजेंबल करता है। तो फर्स्ट वाले से नहीं कर रहा है, सेकेंड तो ऑप्शन से निकल चुका है, थर्ड वाला देखते हैं, इससे नहीं कर रहा है, डी से ये रिजेंबल कर रहा है ये वाला। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम लेटर आर गिवन which are number 1 to 6 followed by 4 options containing combinations of this number. Find the combination of a number so that letter are arranged according to form a meaningful word, English word. ठीक है, यानी इन लेटर्स को किस तरीके से आप अरेंज करोगे तो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। तो एक तो आपको देख के ही स्ट्राइक कर जाएगा, अगर नहीं करता है तो आप क्या करोगे, ऑप्शन से करने का ट्राई करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है तो 6 के जगह पे मैं जी लिख देता हूँ, 2 के जगह पे ओ लिख देता हूँ, 3 के जगह पे एल लिख देता हूँ, 5 के जगह पे डी लिख देता हूँ, 4 के जगह पे एन लिख देते हैं, नहीं 4 के जगह पे क्या है, ई है, ई लिख देते हैं, 1 के जगह पे एन लिख देते हैं। तो क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? यस, गोल्डन करके मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो यहाँ पे चलो हमारे पास पहले ही ऑप्शन में आ गया आंसर। इस तरीके से आप यहाँ पे पुट करके भी आंसर दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 5 इन अ नंबर इज गिवन बिलो। ठीक है, यानी आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू 4 और 5 का क्या है और उनका डिफरेंस क्या है। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं कि 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा। सो प्लेस वैल्यू 4 का क्या है, देखिए कौन सी जगह पे है, 4 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए। अच्छा, इसका 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, 5 का प्लेस वैल्यू है आपका 5 0 0, ठीक है। तो 5 के बाद जितने भी डिजिट्स है वहां पे आप लिख दोगे 0 0, ठीक है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली 0 0 है, कोई भी डिजिट होगा आप 5 के बाद सारे जीरो कर दोगे। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे लिख के जैसे ही आप इधर, ओके 5 इधर आ जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। 500 है ना, सो 0 0 5, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको पता है 0 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका बन जाएगा 10, यहाँ पे 9 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 3, सो 399, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द गिवन फिगर मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल से ये फिगर बना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, यानी ये वाला जो सी डी है उसकी लेंथ आपको बतानी है। 3 रेक्टेंगल से बना है ऐसा इन्होंने बताया है। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये रेक्टेंगल का इतना पार्ट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा आपको कितना दिया हुआ है, 17 सेंटीमीटर, यानी अगर 17 सेंटीमीटर में से ये 5 और 4 आप माइनस कर दोगे, यानी -5 -4 कर दोगे, ठीक है, तो आपको ये बीच वाली लेंथ मिल जाएगी। और यही लेंथ आपकी सीडी है, बिकॉज ये रेक्टेंगल का अपोजिट साइड है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइड है। तो आप माइनस करोगे 17 -5 -4, दैट इज 17 -9 करेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 10 आर देयर फ्रॉम 20 to 50, ठीक है, 150। तो यहाँ पे ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, मल्टीपल, यानी आपको पता चल जाएगा कि 10 के मल्टीपल क्या है, 10 20 30 40 50, ठीक है, एंड टिल 150। तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले 150 -20 आ जाता है 130, जीरो हटा देंगे, 13 आंसर देख के दे देंगे, और वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फ्रॉम 20 to 150, ठीक है, यानी आपको 20 को भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब आप 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आप 20 को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप इजीली देखिए 2 यानी 20 30 40, अगर मैं सिंपल 20 30 40 की जगह पर सिर्फ इतना लिख दूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 आ गए, 14 मल्टीपल आ गए। सो बी इज द करेक्ट आंसर, तो ये नहीं होगा। अदरवाइज आप कैसे दे सकते थे कि देखो आपको पता ही है कि 13 मल्टीपल, अगर 15 -2 करके आप 13 दे रहे हो तो आपको +1 करके भी आप डायरेक्टली बता सकते थे। क्यों, क्योंकि आप 20 और 150 दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। जब आप माइनस करते हो ना तो उसमें से एक वैल्यू निकल जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादा नहीं सोचना है, तो आप इस तरीके से सीधे से लिख के सब्ट्रैक्ट, सीधे से लिख के काउंट कर लो, वो ईजी है, ठीक है। तो ये गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ फ्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू दुबई took off at 4 o'clock and 45 minutes पे टुक ऑफ किया चेन्नई से दुबई के लिए, ठीक है, एंड लैंडेड इन दुबई एट 9:15, यानी 9:15 को वहां पे लैंड किया। हाउ लॉन्ग वाज द फ्लाइट, तो कितने घंटे की फ्लाइट रही। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, देखो 4:45 से लेके 5:45 6:45 7:45 8:45, ये हो गया आपका 1 आवर, ये 2 3 4, ठीक है। ऑप्शंस में यहाँ पे ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी 4 घंटे तो हो गए। अब
कहाँ से कहाँ तक 4 घंटे हो गए? 45, 8:45 तक 4 घंटे हो गए। अब आप देखो 8:45 से लेके 9:15 तक सबसे पहले 15 मिनट ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 15 मिनट ऐड करेंगे तो 9:15 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 मिनट और ऐड कर देंगे, यानी 4 o'clock तो हो गया, और 30 मिनट्स ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन अ क्लास इज 40। ठीक है, एक क्लास में 40 चिल्ड्रन है। 7 चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन मंडे, यानी मंडे को 7 चिल्ड्रन क्या थे? एब्सेंट थे। तो प्रेजेंट कितने थे? तो आप कहोगे कि 33 प्रेजेंट थे। ठीक है, सो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर प्रेजेंट ऑन मंडे, यानी प्रेजेंट कितने थे? 33, कितने में से? 40 में से। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नाउ अचीवर सेक्शन के ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पिंकू, रवि, ब्रिजेश, रघु आर द फ्रेंड्स। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ टॉय कार ईच ऑफ देम हैव। ठीक है, सो क्या कंक्लूड कर सकते हो इस ग्राफ से, यानी हर एक ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ब्रिजेश हैज 1/3 द नंबर ऑफ टॉय द कार पिंकू हैज। पिंकू के पास कितनी टॉय है? यहां से एक सीधी लाइन खींचेंगे तो पिंकू के पास 40 टॉय है। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ब्रिजेश के पास कितनी टॉय है? 15 टॉय है। ठीक है, क्या 15 40 का 1/3 है क्या? नहीं, डेफिनेटली नहीं, 40 का 1/3 थोड़ी ना है। ठीक है, 40 का 1/3 होता तो सपोज 40 का 1/3 तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो आपको एक नंबर दे सके। ठीक है, वो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन में मिलेगी आपको वैल्यू, तो ये नहीं है, 1/3 नहीं है। और 1/3 होता तो अभी आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, 15 से मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो 45 आएगा। ठीक है, तो ये तो 1/3 नहीं है। ठीक है, चलिए 3 चिल्ड्रंस हैव मोर देन 20 कार। तो देखते हैं, यहाँ पे ब्रिजेस के पास 15 है, इसके पास कितनी है? रघु के पास 20 है, और इसके पास 30 है। क्या बोला है? मोर देन 20 कार। 3 लोगों के पास मोर देन 20 कार है। नहीं, अगर 20 बोला होता तो ठीक है, बट 20 से ज्यादा तो सिर्फ 2 ही लोगों के पास है। ठीक है, मोर देन पूछा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, क्योंकि आप देख लेते 20 1 2 3 और करेक्ट कर देते, बट मोर देन पूछा है, ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रवि हैज ट्वाइस एज मैनी टॉय एज ब्रिजेस हैज। ठीक है, ब्रिजेस के पास कितनी है? ब्रिजेस के पास आपकी 15 टॉय है, और रवि के पास 30 है, यानी इसका ट्वाइस है। ठीक है, ट्वाइस ही बोला है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए डी एक बार पढ़ लेते हैं। ब्रिजेस हैज 1 टॉय कार लेस देन रघु। ब्रिजेस के पास एक कार कम है रघु से। नहीं, 5 कार का डिफरेंस है इन दोनों के बीच के, तो है ना, तो ये गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची थिंक ऑफ 2 नंबर्स। सांची ने 2 नंबर सोचा और ये हमें हिंट दे दी। हमें बताना है व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ अ नंबर। सम क्या है उन दोनों का, सबसे पहले ये बताना है, उसके बाद बताना है वैल्यू ऑफ अ स्मॉलर नंबर, और क्या बताना है? स्मॉलर नंबर की वैल्यू क्या है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 8, यानी एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 8 है। सबसे पहले तो ये बोल दिया। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 128। सो इन दोनों नंबर के बीच का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 128 है। चलिए ये बोल दिया। उसके बाद क्या बोला? बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर, यानी क्या बोला कि दोनों ही नंबर आपके क्या है? इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में ऐसा बोला है कि सम है उन दोनों का, और क्या है? स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, यानी 28 सम होगा और ये छोटा नंबर होगा। ठीक है, अगर ये 4 छोटा नंबर है तो इसका बड़ा नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे कि बड़ा नंबर निकालने के लिए क्या करना है? 28 में से 4 को माइनस कर दो, तो 24 बड़ा नंबर हो गया, छोटा नंबर ये हो गया। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 आता है? नहीं आता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। नहीं, बड़ा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर का सम है, तो बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे?
तो बड़ा नंबर निकालेंगे 24 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा बड़ा नंबर 16 आ जाएगा। छोटा नंबर क्या है 8 है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 और 8 का डिफरेंस 8 है क्या? हाँ डेफिनेटली 8 है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए इधर आते हैं एक बार। छोटा नंबर 8 है, बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, समेशन -8 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24। क्या इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आ रहा है क्या? नहीं, 8 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन निकल जाएगा। चलिए छोटा नंबर 16 है, बड़ा नंबर क्या होगा 24 - 16 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है 8 आ जाएगा। तो क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है क्या? बड़ा नंबर और छोटा नंबर के बीच में डिफरेंस 8 है क्या? नहीं। अब यहाँ पे गलती क्या है, ये जो बड़ा नंबर हम निकाल रहे हैं, है ना, बड़ा नंबर निकाल रहे हैं वो तो इससे छोटा आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे स्मॉलर नंबर दिया हुआ है आपको 16, बट ये 16 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा नंबर आ रहा है वो बेचारा स्मॉलर आ रहा है, तो ये ऑप्शन में भी नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। दूसरा भी आप कंफर्म कर सकते हो कि 24 मल्टीप्लाई बाय 8 करके आपको 128 ही मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये यूजफुल रहेगा वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।